फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी नेट, टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, ट्रिपल एसएसबी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक से आधारित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर्वसम्मत से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। पाल की वर्ण संगठना या ध्वनियाँ। पाल के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाल में 41 ध्वनियाँ हैं तथा मोगलान के अनुसार पाल में कुल 43 ध्वनियाँ होती हैं। कच्चायन के अनुसार पाल में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। पाल में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। स्वर ह्रस्व आ, ई, उ, ए, उ। दीर्घ है आ, ई, उ, ए, औ। व्यंजन का वर्ग काखा गाघा अंगा, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा डा। ता वर्ग में है ताथा दाधा ना, पा वर्ग पाफा बाभा माँ, यारा लावा सा हा ला अन। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुस्वार अंग। पाल में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे पाली व्याकरण ने निग्रही के नाम से अभिहित किया है। बिंदु निग्रहित। टर्नर के अनुसार पाल में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाल में बलात्मक स्वराघात मानते हैं जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते हैं। पाल में 3 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाल में द्विवचन नहीं होता है। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार, 4 काल, 4 भाव तथा 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत पाल के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई। प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं जो निम्न हैं। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमिसाद ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है प्राक एवं कृत प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्राकृते आगतम प्राकृतम। नामिसाद ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है प्राकृत तीर्थ सकल जगत जंतु नाम व्याकरणादि मिर्नाहत संस्कारा सहजो वचन व्यापारा। प्रकृति प्रकृत तत्र भव सेव या प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृत कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पतिराज ने गौड़ बहु में लिखा है। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। प्राकृतम संस्कृतम तत्र भवम तत् अगत्वम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत वह प्राकृत है। हेमचंद्र ने कहा है प्राकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृत प्राकृत या मूल संस्कृत है। उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्य मार्कंडेय।
प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृता योनिः अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी वासुदेव। प्राकृते संस्कृतायास्तु प्रकृति प्राकृति मता अर्थात संस्कृत की विकृत प्राकृत है। षट भाषा चंद्रिका लक्ष्मी घर की पुस्तक में है। प्राकृते संस्कृतात आगतम प्राकृतम अर्थात प्रकृत संस्कृत से आगत प्राकृत है। यह सिंह देव मणि ने कहा है। अब प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की जो अग्रांकित है। मुख्य प्राकृत गौड़ विभाषा मागधी, साबरी, अवंतिजा, आभीरी, प्राच्या, चांडाली, सूरसेनी, सचरी, अर्धमागधी, द्राविड़ी, बाह्यलीग, उद्रजा, दक्षिणात्य, वनेचरी। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम नाम बर्रुच 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। बर्रुच ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित है: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। हेमचंद्र ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की जो निम्न है: आरसी, अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हानले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्रकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरतमुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। अवंती और वाही की दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा से अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित है: राजा हालकृत गाहा सस्यई गाथा सप्तशती, प्रवंशसेन कृत रावण बहो सेतुबंध, वाक्पति कृत गौड़ वहो गौड़वध, जयवल्लभ कृत वज्रालग्न, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पीसले के अनुसार इसके विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरतमुनि ने लिखा भी है: सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्य तु नाटके। विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया जो निम्नलिखित है। विद्वान सौरसेनी का आधार: बर्रुच संस्कृत प्राकृत संस्कृतम, रामशर्मन महाराष्ट्री, पुरुषोत्तम संस्कृत तथा महाराष्ट्री। बर्रुच ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। पैशाची प्राकृत को पैशाचकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूतवचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।